और इसी छापेमारी से जुड़ी एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीबीआई ने जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं मीसा भारती और हेमा यादव और उनके साथ उनकी माता राबड़ी देवी पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि लालू राबड़ी सहित लालू की दो बेटी मीसा भारती और हेमा यादव पर सहित कुल 16 लोगों पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीबीआई को कई अहम सबूत मिलने की जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। सुबह 6 बजे से ही लगातार सीबीआई छापेमारी कर रही थी राबड़ी आवास पर और लगातार ये छापेमारी जारी थी और इसी क्रम में सीबीआई ने लालू, राबड़ी और उनके दो बेटियों समेत 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड एसके राजीव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे छापेमारी में, सुबह से ही लगातार छापेमारी चल रही थी और अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों के ऊपर। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सुमित, आप ये कह सकते हैं कि और लालू यादव जो है वो एक जमाने में अर्श से फर्श जो है वो फर्श से अर्श तक पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर से लालू यादव जो है वो अर्श से फर्श पर पहुंच गए हैं। आज सुबह 6 बजे से लगातार जो सीबीआई है वो लालू के पटना सहित 16 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब लालू यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और हेमा यादव लालू यादव की छोटी बेटी है, इन 4 लोगों के साथ साथ कुल 16 लोगों पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है। दरअसल में ये जो पूरा मामला है वो आईआरसीटीसी से घोटाले से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह रेलवे में फर्जी तरीके से नौकरी देने का मामला है। दरअसल लालू यादव जब 2004 से लेकर के 2009 तक रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस समय कई लोगों को नौकरी दी गई थी और 2018 के मई महीने में एक एफआईआर सीबीआई दर्ज करती है जिसमें कि यह कहा जाता है कि लालू यादव ने नौकरी देने के रेलवे में नौकरी देने के एवज में कई लोगों से जमीन लिखाया, उनकी प्रॉपर्टी लिखाई। अब देखिए जो जानकारी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि गोपालगंज में जो लालू यादव के आवास पर जब सीबीआई आज रेड की है तो वहां से लालू यादव के परिवार के 30 लोगों को सीबीआई अपने साथ उठाकर ले गई है और बड़ी संख्या में उनके पास सबूत भी मिले हैं कि दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा आपसे थोड़ी देर पहले सुन चुके लालू यादव आवास के पास ही मैं अभी भी मौजूद हूँ सुबह 8 बजे से लगातार, तो अब से थोड़ी देर पहले लालू यादव के आवास के भीतर जो है वो 2 रूम के ताले को तोड़ा गया है और यह कहा गया है कि उसमें कई महत्वपूर्ण न सिर्फ कागजात मिले हैं बल्कि तेजस्वी यादव का जो लैपटॉप है उस लैपटॉप को और एक जो डेस्कटॉप है उसके हार्ड डिस्क को भी सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा राबड़ी देवी से लगातार भीतर जो है वो पूछताछ जारी है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव अभी भले ही चारा घोटाला केस में जमानत पर बाहर आए हुए हैं, उसमें वो अभी तक बरी नहीं हुए हैं, जमानत पर बाहर आए हुए हैं, लेकिन अतीत जो है का पीछा नहीं छोड़ रहा है और सीबीआई ने आज एक बार आज जब सुबह वहां पर पहुंची सीबीआई की टीम तो हमें जो जानकारी मिली वो ये थी कि अधिकारियों ने कुछ अभद्र व्यवहार भी किया राबड़ी देवी के साथ। नहीं, देखिए जो कार्यकर्ता है वो उनका ये कहना है, जब भी लालू आपस भीतर जो है के बाहर जो है वो लगातार वो लोग हंगामा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो राबड़ी देवी के साथ भीतर में अवैध कर रहे हैं। हालांकि जब हमने यह पूछने की कोशिश की कि भाई भीतर से तो कोई खबरें बाहर आ नहीं रही है तो आप लोगों के पास कैसे ही जानकारी पहुंची, तो लोगों ने बताया कि नहीं हमारे जो सोर्सेज हैं वो भीतर से बता रहे हैं। लेकिन आपको सुमित ये पता होगा कि जब भी इनकम टैक्स, ईओयू या फिर जो सीबीआई रेड करती है किसी भी आदमी के यहाँ तो वहां पर सबसे पहले उनके मोबाइल को सीज कर लिया जाता है और तमाम लोगों को एक जगह पे बिठा दिया जाता है। तो आखिर ये बातें भीतर से बाहर निकली कैसे, और अगर निकली भी है तो सीबीआई अगर पूछताछ कर रही है तो उनको अगर आप अभद्र व्यवहार करने की बात करते हैं तो ये चूंकि कार्यकर्ताओं का मामला, हालांकि कार्यकर्ता थोड़ा एग्रेसिव हुए थे लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। लेकिन इतना तय है सुमित कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें जो है वो आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं। राजीव, हमने जो वकील हैं लालू प्रसाद यादव के, राजकिशोर, उनका भी बयान सुना था। उन्होंने साफ तौर पे इस पे राजनीतिकरण करने की बात कही। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया है कि 2017 में जब 2019 के चुनाव होने थे तो 2017 में रेड कर दी गई, अब 2024 के चुनाव होने तो 2022 में फिर से रेड करा दी गई है। लगभग सभी लोग यहाँ भी फिलहाल पहुंचे हुए हैं और उनसे जो हमारी जो बातचीत हुई है तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो जानबूझ करके लालू यादव और उनके परिवार को परेशान कर रही है
और सीबीआई को बीजेपी जो है वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है केंद्र में वो जो है वो तोता के रूप में इस्तेमाल करती है। यानी कि भले ही ऑटोनोमस बॉडी हो सीबीआई का, लेकिन पूरी तरीके से वो केंद्र सरकार के सारे पर काम करे। हालांकि देखिए निश्चित तौर पर यह आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं सुमित, और हम लोग लगातार सुबह से इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, और आपको यही बता दें कि समाचार प्लस पहला ऐसा चैनल है जो लगातार 8 बजे से सुबह से इस खबर पर बना हुआ है। तो जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कई अहम सबूत, कई अहम दस्तावेज जो है वो सीबीआई को मिले हैं। इसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीबीआई इस चीज का भी पता कर रही है कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति लालू प्रसाद यादव के पास जो है वो अचानक आई कैसे। तो देखिए इन तमाम मामलों में अगर ऐसे अधिक संपत्ति का मामला पहले से भी लालू और तेजस्वी के ऊपर चल रहा है, अगर सीबीआई के पास आज भी कुछ एविडेंस ऐसे मिलते हैं, तब एक चीज जान लीजिए कि ऐसे अधिक संपत्ति का एक और मामला लालू प्रसाद यादव पर जो है वो दर्ज होगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि गोपालगंज में उनके 3 लोगों को, लालू प्रसाद यादव के परिवार के 3 लोगों को सीबीआई अपने साथ ले गई है। मीसा भारती का जो दिल्ली आवास है वहां पर कई अहम सबूत मिले हैं, और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और जो हेमा यादव जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, इन 4 लोगों के साथ साथ कुल 16 लोगों पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जी सुमित, तमाम जानकारियों के लिए राजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले पर हमारे ब्यूरो हेड राजीव सुबह से ही नजर बना करके रखे हुए हैं और समाचार प्लस झारखंड बिहार के तमाम दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं।